Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशंस। ओके, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू वेक्टर कैलकुलस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको वेक्टर कैलकुलस से डिफिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल एंड देयर प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर टॉपिक वेक्टर इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशंस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं डॉक्टर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ f वेक्टर इज इक्वल टू 3x² + 6y यूनिट वेक्टर i - 14yzj + 20xz² हमें इवेल्युएट करना है f वेक्टर dr वेयर c इज ए लाइन एंड c इज गिवन द गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं इसमें दोनों क्वेश्चंस, और बहुत बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया एग्जाम में आ चुके हैं, और यही सेम क्वेश्चन आज आप मेरे चैनल MIS इंडिया में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड मेक प्रॉपर नोट्स। सो नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ द लाइन अब जो हमने क्रिएट करनी है, ये जो इंटरवल आपको गिवन है, मैं सबसे पहले नंबर 1 पार्ट की बात करता हूँ। इसी का पार्ट सॉल्यूशन नंबर 1 पार्ट दिस। ओके, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, पॉइंट्स कौन से गिवन स्टूडेंट्स आपको, 0 0 एंड 1 1 1। ये स्टूडेंट्स आपको गिवन है 1 1 एंड दिस 1। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इज, मैं सबसे पहले फार्मूला लिखता हूं ताकि फार्मूले से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने जो इंटरवल है वो कहाँ पे पुट करने हैं। दिस इंटरवल इज x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, नोट कीजिए, x - x1 डिवाइड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू z - z1 डिवाइड बाय z2 - z1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब ये जो इंटरवल्स हैं हम यहां पुट करेंगे, दैट इज x - x1 मीन्स x - 0, ओके, एंड x2 - x1 1 - 0 इज इक्वल टू y - 0 1 - 0 इज इक्वल टू z - 0 1 - 0। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंड इसको मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल टू t से। ठीक है, तो व्हाट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 0 1 1। तो x इज इक्वल टू, तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, x अपॉन 1 y अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू t, एंड दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू t। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे y इज इक्वल टू t एंड z इज इक्वल टू t। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब इसके बाद देयरफॉर
अब जो हमारी इक्वेशंस जो ये हमारे पास ये जो वैल्यूज़ ये जो हमारी इक्वेशंस आई हैं एक्स टी वाई टी जेड टी, तो ये क्या हैं कि देयरफॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि सी की हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन of the line C are x is equal to t, y is equal to t and z is equal to t. ठीक है स्टूडेंट, these are the parametric equation of the line C. ठीक है, यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब जो f वेक्टर है वो क्या गिवन आपके पास यहाँ पे, चलिए हम सबसे पहले देयरफॉर r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है स्टूडेंट्स, r वेक्टर, और दिस इंप्लाई दैट r वेक्टर इज इक्वल टू x की वैल्यू जो x t और y और z, ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, t यूनिट वेक्टर i प्लस t j प्लस t यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नाउ दिस इंप्लाई दैट dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर i j एंड k। ठीक है, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर, मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है स्टूडेंट्स, dr वेक्टर अपॉन dt द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, जो कि आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। एंड नाउ फंक्शन जो गिवन है, फंक्शन क्या गिवन आपको, नाउ f वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखिए स्टूडेंट्स, f वेक्टर आपको गिवन है जो कि क्या है 3x स्क्वेयर प्लस 6y यूनिट वेक्टर i माइनस 14yz j प्लस 20xz स्क्वेयर यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको f वेक्टर गिवन है। तो f वेक्टर में भी हम क्या करते हैं, जो t हमारे पास है x t y t और z t, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। देखिए, तो हमारा जो f वेक्टर है वो किस तरह का हो जाएगा, देयरफॉर f वेक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर यानी कि 3t स्क्वेयर प्लस y क्या है हमारे पास, y ये भी हमारे पास t है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, देखिए 6t यूनिट वेक्टर i माइनस 14yz 14t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर j और xz स्क्वेयर का मतलब है प्लस 20t क्यूब यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 3t स्क्वेयर ओके प्लस 6t यूनिट वेक्टर i माइनस 14t स्क्वेयर प्लस 20t क्यूब यूनिट वेक्टर के। देयरफॉर f वेक्टर इंटीग्रेशन f वेक्टर इनटू dr वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स, ओके सो हियर इंटीग्रेशन c f वेक्टर इनटू dr वेक्टर अपॉन dt, देखिए इसको ऐसे लिखिए आप, और इनटू dt। ठीक है, तो f वेक्टर आपके पास ये गिवन है स्टूडेंट्स और dr वेक्टर ये है, तो अब हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि दिस इज इक्वल टू, और हाँ अब ये जो यहाँ पे लिमिट आपकी क्या है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन 0 to 1, सो हेयर लिमिट फ्रॉम 0 to 1, और हेयर f वेक्टर इज 3t स्क्वेयर ओके, और प्लस 6t यूनिट वेक्टर i माइनस 14t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर j प्लस 20t क्यूब यूनिट वेक्टर के, ऐसे। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इसके लिए बिग ब्रैकेट ऐसे। ठीक है ना, इन दी डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर यूनिट वेक्टर i j k ओके dt यूनिट वेक्टर i डॉट j प्लस यूनिट डॉट के इनटू dt। देखिए स्टूडेंट्स, राइट, मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए नोट कीजिए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है ओके, so integration c integration f vector into dr vector, this is equal to, हाँ जी, इंटीग्रेशन 0 to 1 मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा
3t स्क्वेयर प्लस 6t माइनस 14t स्क्वेयर, देखिए, और प्लस 20t क्यूब इंटू डी टी, एंड यू नो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो हियर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 11t स्क्वेयर, देखिए यहाँ पे, और प्लस 6t प्लस 20t क्यूब इंटू डी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब निकालते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 11t क्यूब बाई 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 प्लस 6t स्क्वेयर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 प्लस 20t रेज टू पावर 4 अपॉन 4 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 11/3 प्लस 6/2 प्लस 20/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 11/3 प्लस 3 प्लस 5, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस 11/3, ओके, और प्लस 8, ओके। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 24 और ये हो गया 13/3, दिस इज योर आंसर, देखिए स्टूडेंट्स। So this is your part 1 complete and its answer is 13/3, okay। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स आपके पास कि C is given by x is equal to t, बिल्कुल सेम इसी की तरह, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस क्या होगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए कि c इज गिवन बाय x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर एंड z इज इक्वल टू टी क्यूब, ये जो आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे गिवन है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व c is x is equal to t, y is equal to t square and z is equal to t cube, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देयरफॉर r वेक्टर इज इक्वल टू xi yj प्लस zk एंड dr वेक्टर इज इक्वल टू dx यूनिट वेक्टर i प्लस dyj प्लस dz यूनिट वेक्टर k, ओके स्टूडेंट्स। तो नाउ आर वेक्टर मैं पुट कर लेता हूं यहां पे, आर वेक्टर इज इक्वल टू यस टी यूनिट वेक्टर आई प्लस टी स्क्वेयर जे प्लस जेड टी क्यूब यूनिट वेक्टर के, ओके, एंड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई प्लस 2t जे प्लस 3t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर के, ठीक है स्टूडेंट्स। और एफ वेक्टर आपको गिवन है, नाउ एफ वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डी आर वेक्टर ऑलरेडी निकाल लिया है बाय द पैरामीट्रिक कंडीशंस। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 6y यूनिट वेक्टर i माइनस 14yzj प्लस 20xz स्क्वेयर यूनिट वेक्टर के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां भी पुट कर लेते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू x जो कि क्या है t, यानी कि ये हो गया 3t स्क्वेयर प्लस 6t स्क्वेयर यूनिट वेक्टर i माइनस 14, y है आपके पास t स्क्वेयर और z है t क्यूब यानी कि t रेज टू पावर 5 यूनिट वेक्टर j प्लस 20, x है t और z है
t⁻6 यानी कि t⁻7 यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके पास। तो ऐड करते हैं इसको, क्या आ जाएगा देखिए 9t² minus 14 t⁻5 this is your unit vector I minus 14 t⁻5 j और प्लस 20 t⁻7 यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एफ वेक्टर। ओके, नाउ इंटीग्रेशन एफ वेक्टर into dr वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर है 9t² यूनिट वेक्टर I माइनस 14t⁻5 j प्लस 20t⁻7 यूनिट वेक्टर के इन द डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर, जो कि ये है, दिस इंप्लाई दैट dr वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर I प्लस 2tj प्लस 3t² इंटू dt। ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसको, यूनिट वेक्टर I प्लस 2tj प्लस 3t² यूनिट वेक्टर के इंटू dt मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, चलिए स्टूडेंट्स its limit is 0 to 1 and after multiply this is your 9t² minus 28 t⁻6 और प्लस 60 t⁻9 इंटू dt। ये देखिए, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, नाउ इट्स आफ्टर इंटीग्रेशन देन यू हैव टू फाइंड, ओके, सो इंटीग्रेशन एफ वेक्टर इनटू dr वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, ओके, दिस इज योर 9t³ माइनस 28t⁻7 and limit from 0 to 1 and limit from 0 to 1 plus 60 t⁻10 divided by 10 limit from 0 to 1. This is equal to 3 minus 4 plus 6. This is equal to, yes students, 5. This is your answer. Okay, तो ये स्टूडेंट था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2xy यूनिट वेक्टर I प्लस 3y माइनस x और j इवेल्युएट करना आपने, ये ठीक है ना। तो दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये क्वेश्चन कैसे करना है देखिए आप। ये नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले सो इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर इनटू dr वेक्टर इज इक्वल टू, व्हाट इज योर एफ वेक्टर, ये है 2x प्लस y यूनिट वेक्टर I प्लस 3y माइनस x j, ऐसे लिखिए इसको, और dr वेक्टर को मैं लिखता हूं dx यूनिट वेक्टर I प्लस dy j, वेयर f वेक्टर इज इक्वल टू 2x प्लस y यूनिट वेक्टर I प्लस 3y माइनस x j एंड r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj, एंड दिस इम्प्लाई दैट dr वेक्टर इज इक्वल टू dx यूनिट वेक्टर I dy j। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, क्योंकि द इंटीग्रेशन इज टू बी, दिस इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन XY प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हम यहां पे नोट कर सकते हैं
कि बता दीजिए आप यहाँ पे नोट करके, बिकॉज इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड in xy plane. Okay, so therefore r vector is equal to xi plus yj. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए इसलिए मैंने कहा इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन xy plane. So here this is the xy plane. So C is the curve in xy plane. So consisting of the straight line from 0 0 to 2 0 and then 2 3 and 2. ओके, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट आर वेक्टर ये आपने फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स. यहाँ पे आर वेक्टर, ये एफ वेक्टर आपके पास ये है, ये आर वेक्टर है, डी आर वेक्टर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है. इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे लिखिए, क्योंकि हाँ चलिए it consists of the lines OA and AB. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे देखिए एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से. ओके, दिस पॉइंट इज O, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस पॉइंट इज A. ओके, और दिस पॉइंट इज बी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओ पॉइंट, दिस ए पॉइंट इज 2 0. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बी पॉइंट इज 3 0, बट दिस ओ पॉइंट इज 0 0. ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे. तो इट कंसिस्ट द लाइन्स ओ ए एंड AB. तो on OA y is equal to 0 and this imply that dy is also equal to 0. and जो x हमारा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा फिर, and x varies from कहां से कहां तक वेरी करेगा स्टूडेंट्स. सो x varies from 0 to 2. 0 to 2. ठीक है स्टूडेंट्स, और इन द सेम वे नाउ इक्वेशन ऑफ, अब ये तो हमने निकाल लिया है, ठीक है ना, ओ ए. अब हम ये जो लाइन है ए बी, अब ये भी हम फाइंड आउट कर दें. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, राइट डाउन दिस. नाउ equation of line AB is, कैसे निकालते हैं AB की लाइन, आप सभी को पता है, 2 पॉइंट फार्मूला, यूजिंग दी 2 पॉइंट फार्मूला. ओके, यानी कि क्या फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यूजिंग दी 2 पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाँ, दिस इंप्लाई डैट y क्या है, y1 देखिए, y माइनस 0 इज इक्वल टू, दिस इज योर xy x1 y1 x2 y2, और ये यहाँ से इस लाइन, सॉरी हम इस लाइन को निकाल रहे हैं AB को, x1 y1 x2 y2, तो y माइनस 0. ओके, यानी कि y माइनस y1 x1 y1 क्या है, 0 है, दिस इज योर x1 y1 x2 y2, नोट कीजिए. और y2 माइनस y1 का मतलब है 2 माइनस 0, और x2 माइनस x1 का मतलब है 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 2. ठीक है ना. सो दिस इंप्लाई डैट y इज इक्वल टू जी 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ अलोंग AB
चलिए मैं यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नोट कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज ओ एंड ए, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ए बी। तो सबसे पहले हमने ये पॉइंट ओ ए निकाल लिया, हेयर वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइड दैट डी वाई इज इक्वल टू 0 एंड द एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 2 from OA. And now equation of the line, this line AB, and you know using the one point formula, and one point formula is y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1 into x minus x1. तो आपके पास ये आ जाएगा y is equal to 2x minus 2, 2x minus 4. ये आपके पास क्या है? along this line AB, चलिए नोट कीजिए, along line AB y is equal to, okay, तो स्टूडेंट्स along line AB y is equal to 2x minus 4 and this implies that dy is equal to 2 dx. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, एंड अब यहाँ पे x कहां से कहां तक वेरी करेगा, एंड x वेरीज फ्रॉम 2 to 3, 2 to 3. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो दिस अलॉन्ग लाइन ए बी y is equal to 2x minus 4, this line, and dy is equal to the derivative with respect to x, dy is equal to 2 dx, and x varies from 2 to 3. ठीक है स्टूडेंट्स, therefore फ्रॉम इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी, ये देखिए मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, सी एफ फैक्टर इंटू डी आर, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने ली थी, एफ फैक्टर इंटू डी आर। सो हियर दिस इज इक्वल टू, हाँ जी चलिए, तो एफ फैक्टर इंटू डी आर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डी आर जो आपके पास है, एफ फैक्टर है ये, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक बार और यहाँ पे इसको ले लेता हूँ क्योंकि वो मैंने उसको रफ कर दिया है। तो एफ फैक्टर हमारे पास ये, चलिए इंटीग्रेशन 2x प्लस वाई है ना, यूनिट वेक्टर i प्लस 3y माइनस x यूनिट वेक्टर z, ठीक है ना। ये हमारी थी क्वेश्चन नंबर 1 इंटू डी एक्स यूनिट वेक्टर i प्लस डी वाई z, ठीक है ना। तो हाँ जी, अब चलते हैं इसको। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल dx को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये आ जाएगा 2x dx, यानी कि इंटीग्रेशन 0 to 2। इसके लिए जो OA हमारी जो लाइन है, ये इसके लिए जो हमारा x है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 to 2, 2x dx, ठीक है ना, 2x इंटू dx। देखिए स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2, वैसे तो कंप्लीट i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं इस dx को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैंने पार्टीशन कर लिया इसका, 2x dx, ठीक है ना। इसी तरह से प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3, 2 to 3 किसके लिए है ये देखिए यहाँ पे 3, यानी कि 2x प्लस y क्या है यहाँ पे, y देखिए y है ये 2x माइनस 4, ओके, ब्रैकेट क्लोज ऐसे। और स्टूडेंट्स आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा कि ऑन OA y हमारा यहाँ 0 है, ध्यान दो इधर, y जो है वो कैसा है, 0 है, और dy कैसा है, 0। तो dy पे इस केस पे देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया। चलिए dy इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 2x और dx, ये बच गया आपके पास, y यहाँ 0 हो गया, ओके, और y 0 हो गया तो dy भी यहाँ पे 0 है, तो कैसा हो गया ये 2x dx, ये बच गया मेरे पास, ठीक है ना। और लिमिट फ्रॉम 0 to 2 इसके लिए। नेक्स्ट इंटीग्रेट 2 to 3, और 2 to 3 किसके लिए है, ये 2 to 3, इसके लिए क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब यहाँ पे 2x मैंने एज इट इज रख लिया, y की वैल्यू 2x माइनस 4, और साथ में यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इनटू dx,
ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसका हमारा काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। प्लस 3y, सो है 3y माइनस एक्स, और इस पे क्या है आपके पास y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी कि 3 इंटू, हाँ जी, हाँ ये भी आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, प्लस 3 इंटू वाई 2x माइनस 4, 3 इंटू 2x माइनस 4 और माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स, ऐसे लिखिए इसको, ये ऐसे, इंटू डी वाई 2dx, 2 इंटू डी एक्स, देखिए राइट, और ये ऐसे ले लेता हूँ मैं इसको, कंप्लीट dx में ऐसे ले लेता हूँ इसको, देखिए चलो कोई नहीं, बाद में ले लेंगे हम इसको बाहर ऐसे, और ये देखिए, आई रिपीट दिस पॉइंट फ्रॉम लाइन ओ ए, वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 0, आपके पास क्या बचा 2x, ये भी 0 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2x इसके साथ में ये dx, तो 2x dx, और लिमिट फ्रॉम 0 टू 2, इसके बाद नेक्स्ट 2 to 3 लिमिट, नेक्स्ट के लिए ये तो हमने पुट कर लिया यहाँ पे, ये देखिए ठीक है ना, y इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0, तो dy इक्वल टू 0 है, तो dy इक्वल टू 0 के लिए ये भी हमारा 0 हो गया, dy 0 है तो j के साथ में ये भी हमारा पूरा कंप्लीट 0 हो गया, ठीक है, तो आपके पास केवल ये बचा जो कि लिमिट क्या है 0 to 2x dx, ठीक है ना, यानी कि इसके साथ में ये और dy के साथ में ये, आपने ये आपने नोट करके चलना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ली ये लाइन अलोंग द लाइन ए बी, जो कि आपके पास ये आया है। अब हमने क्या करना है, जहां जहां पे आपके पास y है वहां पे 2x माइनस 4 पुट करेंगे, dy को हम 2 dx पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2x एज इट इज, y को पुट किया 2x माइनस 4 और dx एज इट इज, चलिए प्लस 3 इंटू, हाँ जी, प्लस 3 इंटू y 2x माइनस 4 इंटू एंड dy इज इक्वल टू 2dx, देखिए स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सबसे पहले इसको और थोड़ा ओपन कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2x dx प्लस 2 to 3 2x माइनस 4, यानी कि ये हो गया आपके पास 4x माइनस 4, ओके। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स इसको इसके साथ में, प्लस जी प्लस 6x माइनस 12 माइनस x इंटू 2 dx, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 इंटीग्रेशन 0 to 2x dx प्लस 2 to 3, ठीक है। तो ये 2 जो है नहीं कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x माइनस 4 प्लस 12x माइनस 24 माइनस 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। dx पूरे से बाहर ले लिया अब हमने, और ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 2x dx प्लस लिमिट फ्रॉम 2 to 3 जी 4x और ये 12 16 माइनस 2 माइनस प्लस 14x, चलिए, और ये आ जाएगा माइनस 20 माइनस 28 माइनस 28 4 16 में से 2 गए 14x माइनस 4 और ये माइनस 28 इंटू डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए 2 इंटीग्रेशन 0 to 2x dx, ठीक है ना, प्लस लिमिट फ्रॉम 2 to 3, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम 14 भी कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 2 to 3x माइनस 2 dx, ठीक है। तो देखिए दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 14 इंटू
एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 2x, इट्स लिमिट इज 0 to 2 एंड इट्स लिमिट इज 2 to 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 into 4 upon 2, 2 minus 0 plus 14 into 9 by 2 minus 6 और यस ऐसे माइनस 2 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ये हो जाएगा 4 प्लस 14 इंटू 9 बाई 2 माइनस 6 और प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। तो क्या आएगा आपके पास, देखिए, एंड दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 14 इंटू यस 9 बाई 2, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास 9 बाई 2 और माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 14 इंटू 9 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 14 इंटू 1 by 2, this 7, this is equal to 11, so your answer is 11। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। ओके, और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे फ्रॉम दी टॉपिक्स लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन एंड वर्क डन बाय फोर्स। ओके, तो इसके बाद मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं सेम चैप्टर से लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।